बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा नया ये है कि ओवरऑल सूरत-ए-हाल मुल्क की जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, बदतरी की तरफ जा रही है। और हम समझते हैं कि अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि और इनको मौका दिया जाए, क्योंकि हर रोज़ जो है जो इनको मिलता है वो मुल्क के लिए भारी पड़ता है। और दूसरा ये कि अब हम समझते हैं कि वक़्त आ गया है कि इनके इत्तेहादी भी जो हैं वो उनको भी हम कायल करें कि हुँ। उनका साथ जो है वो छोड़ा जाए, और इसी तरह सारे जो जो हरबे हैं, जो आइन के दायरा कार में रहते हुए हमें मौसूल हैं कि हम अदम एतमाद हो या और जो है आइनी तरीक़ाकार, उनको भी अपनाने की अगर ज़रूरत है तो वो उस पे भी हम डिस्कशन करें और आगे का रास्ता जो है वो देखें कि क्या हो सकता है उसके लिए। और अगर कुछ लोगों को कायल करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोलिशन पार्टनर्स हैं इनके, तो उनको भी कायल किया जाए। तो हम समझते हैं अब टाइम आ गया है कि हुँ। अब इनका हुकूमत पूरा करने देना वो मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं अब नज़र आता कि उसमें कोई मुल्क के लिए बेहतरी होगी या मुल्की इदारों के लिए बेहतरी होगी, चाहे वो रेलवे है, पीआईए है, सर्कुलर डेट है, टैक्स कलेक्शन है, कोई रिफॉर्म्स हैं, तो हमें कुछ होता नहीं नज़र आ रहा। तो अब बेहतर है कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए और जनरल इलेक्शंस लाए जाएँ, ताकि कोई अवाम के लिए जो है वो कोई बेहतरी आए, कोई मुल्क जो है वो उसको इस हम ज़वाल से जो है वो रोके। ठीक है। अच्छा, ये फ़रमाइएगा कि ऑपोज़िशन टफ़ टाइम देने की बातें कर रही है, आप भी इसी तरह फ़रमा रहे हैं, तो इसके लिए पीडीएम का अपना इत्तेहाद कितना ज़रूरी है? क्योंकि हमने ये देखा कि पीडीएम बनने के बाद कई बार इत्तेहाद आपस में ही टूटता हुआ दिखाई दिया। अगर वाक़ई आपने हुकूमत को टफ़ टाइम देना है, तो पहले तो खुद सबने मुत्तहिद होना होगा ना? बिल्कुल, इस चीज़ पे तो पीडीएम में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि इनको हमें घर भेजना जो है वो भेजना है। और आप सही कह रही हैं कि हमें सिर्फ़ ऑपोज़िशन के इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है वो कोएलिशन पार्टनर्स की भी अब ज़रूरत होएगी। इनके जो एमक्यूएम है, चाहे पीएमएल-क्यू है, अब उनको भी हम समझते हैं एहसास हो जाना चाहिए कि ये जो पार्टी है ये मुल्क के लिए बेहतरी नहीं ला पा रही, और ना ला पाई है, ना ला पाएगी आगे आने वाले दिनों में। तो हमें सबको जो है वो उसके यूनाइटेड हों तो बेहतर है। इस चीज़ पे हुँ। भी गौर व फ़िक्र की जा रही है कि अब अगर जो है वो टोटल यूनिटी आ जाए ऑपोजिशन में, ये भी एजेंडे पे, इस एजेंडे पे भी बात हो रही है, तो ये भी मुमकिन है कि आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है एक यूनाइटेड ऑपोजिशन आपको नजर आए। अच्छा, अब्राना साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आप एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, पीएमएल-एनक्यू की बात कर रहे हैं, पीएमएल-क्यू की बात कर रहे हैं, जो कि हुकूमती इत्तेहादी हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि आपके अपने अरकान हैं, वो आपके काबू में है नहीं। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल होता है, वो पास हो जाता है, कुछ भी होता है पार्लियामेंट के अंदर, वो एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत के हक में ही बातें हो जाती हैं, और आपके अपने लोग ही आपके लिए वोट नहीं करते हैं। चाहे सेनेट की बात की जाए, दीगर भी हमने मौक़ों पर यह देखा है। तो अगर आप लोग खुद को ही मुत्तहिद नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही अरकान को अपने ही हक में वोट देने पे राजी नहीं कर पा रहे हैं, तो हुकूमती इत्तेहादियों को कैसे करेंगे? देखिए, अभी जो आखिरी जो बिल पास हुआ ईवीएम के ऊपर, उसके साथ 33 और तकरीबन टोटल बिल्स जो पास हुए, उसके अंदर हम समझते हैं कि ऑपोजिशन की अटेंडेंस जो है वो नाकाफी है। इसी तरह ऑपोजिशन की भी जो ओवरऑल अटेंडेंस थी वो ठीक थी, और उसमें हमने पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन के साथ हम वो सारा कुछ किया है और हमने अच्छा नंबर लिया। फ़र्क सिर्फ ये था कि जो पीएमएल-क्यू और एमक्यूएम, जो कि एक दिन पहले तक पीटीआई पे बरस रही थी कि ईवीएम के एजेंडे के ऊपर उनको सख्त हुँ। तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो एकदम से पुरअसरार तरीके से लाइन हाज़िर हुए सारे, और आपने वो और उन्होंने वोट डाला ईवीएम के हक पे। इसी तरह वो जो कराची से डॉक्टर साहब हैं पीटीआई के, उन्होंने बताया पूरी कौम को कि वो आए नहीं है, उनको बुलाया गया है और उनको लाया गया है। तो वो जो इस तरह के मामलात थे, ये हुकूमत को जो बैसाखियाँ दी जाती हैं, उससे जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो अब हुँ। हम समझते हैं कि ये काम भी रुकना चाहिए, और अगर बैसाखियाँ देते रहेंगे इस हुकूमत को, तो वो मुल्क के, अगर तो मुल्क के फ़ायदे में है तो ज़रूर दी जाएँ, लेकिन वो मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। हुँ। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है, ये मुल्क का फ़ायदा नहीं कर रहा है, इससे कोई बेहतरी नहीं नज़र आ रही, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही।